आप देख रहे हैं खबर प्लस 100। आज की खास खबर, मराठा समाज को ओबीसी में समावेश करने के विरोध में ओबीसी समाज का धरना आंदोलन। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की मांगों को लेकर राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। भिवंडी, मराठा समाज को ओबीसी में शामिल करने के विरोध आप जोर पकड़ने लगा है। मराठा समाज को ओबीसी में शामिल करने का विरोध अब जोर पकड़ने लगा है। इस संबंध में जहां राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों व संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। महासंघ ने स्पष्ट किया है कि यदि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी 30 सितंबर 2025 से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। वहीं आज राज्य भर में एक साथ ओबीसी समाज द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इस तरह भिवंडी उप विभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया जा रहा है। महासंघ ने ज्ञापन में निम्नलिखित प्रमुख मांगे रखी हैं। मराठा आरक्षण की तरह ओबीसी समाज को भी न्याय दिलाने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं और मराठा समाज को ओबीसी कोटे में आरक्षण न दिया जाए। अति पिछड़ा समाज विमुक्त भटकिया को तत्काल स्वतंत्र आरक्षण दिया जाए। ओबीसी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति 100% शिष्यवृत्ति लागू की जाए। जूनियर मुंशी पदोन्नति परीक्षाओं में 75% ओबीसी भटकिया एवं विमुक्त समाज को 200 सीटों का आरक्षण दिया जाए। 2021 में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार ने एक भी ठोस कदम नहीं उठाया, जिस कारण ओबीसी समाज में असंतोष है। सरकार को तत्काल ठोस उपाय करना चाहिए। महात्मा फुले मंडई योजना के अंतर्गत ओबीसी समाज के लिए विशेष आर्थिक विकास महामंडल की स्थापना की जाए। हर जिले में ओबीसी छात्रों के लिए छात्रावास खोले जाएं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु 200 मुफ्त कोचिंग क्लासेस शुरू की जाएं। ओबीसी विमुक्त भटकिया विशेष पिछड़ा समाज के लिए मेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिंग आदि शिक्षण क्षेत्र में विशेष आरक्षण लागू किया जाए। शरद पवार आर्थिक विकास महामंडल और अन्य मंडलों की तरह ओबीसी समाज के लिए भी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडल का गठन किया जाए। प्रत्येक जिले में ओबीसी समाज के छात्रों के लिए बीएड, डीएड, एमएड कॉलेज की स्थापना हो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समाज नायक पुरस्कार और आदिवासी सेवक पुरस्कार की तरह ओबीसी समाज के लिए भी महा ओबीसी पुरस्कार की शुरुआत की जाए। ओबीसी समाज के उद्योजकों को 100% सब्सिडी आधारित योजनाएं दी जाएं। ओबीसी छात्रों के लिए स्वतंत्र कोटा बनाकर तत्काल लागू किया जाए। ओबीसी समाज के पीढ़ी जात संशोधन हेतु 3 सदस्यीय आयोग का गठन कर रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत की जाए। महासंघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि ओबीसी समाज को न्याय मिले और उनकी आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक प्रगति के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा। आंदोलनकारी क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट, शाबान। मेरा नाम सुनील पाटिल, मैं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का कर्मचारी और अधिकारी का ठाणे जिला का अध्यक्ष हूँ। यह आज का जो हमारा आंदोलन है, ये पूरा आंदोलन हमारे ओबीसी समाज के लिए है। इसमें पहली जो हमारी मांग है, जो सर्वप्रथम मांग है, जो हमारे दिल्ली तक हमारी पहुंचनी चाहिए, वो एक ही है कि ओबीसी जात न्याय जनगणना होना चाहिए। जो अभी जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक सरकार ने किया नहीं है। लेकिन जब होगी, अभी होने वाली है, तो वो पूरा जात न्याय जनगणना वही होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारे ओबीसी में जो मराठा समाज में अतिक्रमण हो रहा है, उनको झूठे दाखले देकर हमारे ओबीसी में उनका ओबीसीकरण कर रहे, ये बात नहीं चलने वाली है। क्योंकि हमारा समाज मागास है और मराठा समाज है वो ऊपर का समाज है, वो सुधारित समाज है, वो प्रगति के मार्ग पे है। लेकिन हम मागास है, हमारा जो हिस्सेदारी है, हमारा जो आरक्षण है, वो उनको क्यों दिया जाए। और तीसरी बात यह है कि जो हमारे बच्चे हैं जो शैक्षणिक पढ़ते हैं, हर जिला में महाराष्ट्र में एक निर्णय हुआ कि ओबीसी, एससी एनटी के जो वसतिगृह सब जगह है, लेकिन ओबीसी के वसतिगृह बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चों और बच्चियों को पढ़ने के लिए जो वसतिगृह होने चाहिए, वो वसतिगृह हमारे महाराष्ट्र में 52 जगह हो गए। लेकिन हमारे पूरा जहाँ समाज ओबीसी सबसे ज्यादा है, वो कोकण में, वो पूरा समाज रह के भी कोई भी वसतिगृह बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अभी तक शुरू नहीं किया है। ये होना चाहिए। जो बच्चों के लिए शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए
जो हमारा आरक्षण है 27%, वो 27% वो नहीं दिया जा रहा है, हमको 2-3% दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा अन्याय हमारे समाज पे हो रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमारे शैक्षणिक और नौकरी विषय जो कुछ बातें वो हमारी आगे तक आनी चाहिए। हमारी मांगनी यही रहेगी, हमारे ओबीसी के अंदर से कोई भी जाति को, किसी भी मराठी समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा। और ऐसा होगा तो ओबीसी समाज जो 348 जाति है ओबीसी समाज में, वो पूरी ताकत के साथ रास्ते पे उतरेगी। अपने परसों देखा मुंबई में मनोज जरांगे का आंदोलन, अगर भीड़ जमा कर आंदोलन यशस्वी हो सकता है, ऐसा सरकार का कहना है, वो प्रेशर में आके उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो ठाणे जिला में हमारा भूमिपुत्र जो ओबीसी है, आगरी, कोली, कुंभी, कराड़ी, जितना 18 बगड़ जाती है, वो लाखों के संख्या में रास्ते में जाएंगे। तो क्या सरकार हमको एसटी में से आरक्षण देगी क्या? वो ऐसा नहीं होता। भीड़ जमा कर, प्रेशर डालकर कोई आरक्षण छीन नहीं लग सकता। ओबीसी का आरक्षण अवैध रहेगा और ऐसा होगा तो हम तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे। धन्यवाद। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा धरणे आंदोलनाने निवेदन देण्याचा कार्यक्रम इथे आयोजित केला होता। ज्या मराठा संघाने ओबीसीच्या याच्यामध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केले, त्याला हाणून पाडण्यासाठी आम्ही केलेला आहे। आमची एकच मागणी आहे की आम्हाला दिलेलं आरक्षण मध्ये कोणाला समाविष्ट करू नये, अन्यथा आम्ही आगरी, कोली, बांधव 348 जातीमध्ये असलेले ओबीसी रस्त्यावर उतरून त्यांना दिलेलं आरक्षण हाणून पाडू। तसेच आमच्या ज्या शैक्षणिक धोरणाविषयी काही मागण्या आहेत त्या देखील आम्ही त्यांना देणार आहोत। आणि आम्ही शासनाला जाहीर करतो की आमच्या निवेदनाचा जर आपण योग्य तो विचार केला नाही तर आम्हाला मोठ्या प्रमाणात याच्यापुढे देखील साखळी उपोषणं, धरणे, मोर्चे काढण्याचा प्रसंग येऊ नये म्हणून आमच्या निवेदनाचा त्यांनी स्वीकार करून आम्हाला न्याय द्यावा। कार्यक्रमाप्रमाणे झाले, परंतु मुंबई बंद एक मोठं संकट मुंबईला गणपती उत्सव असताना सुद्धा त्यावेळी आंदोलन केलं, ही त्यावेळी ताकद दाखवली मराठा जातीने। परंतु इथे मुंबईमध्ये आम्ही जेव्हा आंदोलन करू तर मुंबईने आम्ही जाऊ, कसाऱ्यापासून, खोपोलीपासून आणि पनवेलपासून मुंबईत येण्यालाच बंद करू। इथे दुधाच्या गाड्या आमच्या रस्त्यावर जातील, तिथे आम्ही प्रयोग केले, रस्त्याच्या बाजूला साखळी प्रयोग केलाय। आणि हा प्रयोग पुन्हा बघायचा असेल तर मग इथला जो समाज आहे तो कोणालाच कंट्रोलमध्ये जात नाही। या समाजाचा इतिहास आहे, गोळ्या घातल्या तरी घाबरत नाही, बंदुका उचकून हिसकावून घेऊन पुन्हा पोलिसांवर करण्याचे एवढं आहे। परंतु आज आम्ही लोकशाही मानतो म्हणून शांत आहोत। बोला, सरकारला जीआर मागे घेणं भाग पडलं। अरे भिवंडी में नहीं है।